उसको हाँ, टाइम काट दे देंगे, दीजिए। टाइम देते हैं। मुगल साम्राज्य में हम लोग 2 टॉपिक कर चुके थे, बाबर और हुमायूं। हुमायूं। अब अगला टॉपिक है शेरशाह। शेरशाह जो गद्दी पे रहा 1540 से 1545, सिर्फ और सिर्फ 5 साल ये गद्दी पे बैठा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। यह अफगान का था, अफगान का ये था जो कि शेरशाह जिसका नाम था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। मतलब ये इसके पिता थे वहाँ के, अफगान के, लेकिन इनका जो शेरशाह का जो जन्म हुआ था वो हरियाणा का एक नारनौल जगह था, जहाँ पे इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ। मतलब 2 आदमी, एक हरियाणा, मतलब एक इतिहासकार हैं डॉक्टर KR कानूनगो, उनके अनुसार इसका जन्म 1486 में हुआ, और एक हैं परमात्मा शरण, इनके अनुसार 1472 में हुआ। मतलब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, 2 बार जन्म लिया था, ऐसा था आदमी। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। गुरशास्प किसका नाम था? गुरशास्प नाम था इसका, गुरशास्प नाम था महमूद सिकंदर गुरशास खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो फरीद खां इसके बचपन का नाम था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां थे। इसके पिता का क्या नाम था? हसन खां। हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां ने एक शेर को तलवार से, फरीद खां मतलब कौन? शेरशाह। ये एक शेर को एक तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान महमूद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। हाँ, वहाँ से शेरशाह बना। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540, बिलग्राम युद्ध 1540 बिलग्राम युद्ध ऐसे लड़ा था वो, शेरशाह से लड़ा था हुमायूं, और लड़ा था वो, यही लड़ा था शेरशाह ही लड़ा था। हाँ, ये जीत गया था उसमें। ये उसमें हुमायूं को हरा करके उस समय दिल्ली पे ये गद्दी पे बैठा। उससे पहले भी लड़ा था ये, 1539 में, उसमें भी जीत गया। मतलब तो उस समय सिर्फ जीता था, 1540 में जीत करके गद्दी पे बैठ गया। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हुई। मतलब शेरशाह जो था वो कालिंजर के किले को जीतना चाह रहा था, तब उसका मृत्यु हो गया। वो डेट कौन सा था? 22 मई 1545। मृत्यु के समय वो उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चल रहा। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। जहाँ पे ये लड़ाई करने के लिए गया, जो किला पे युद्ध कर रहा था, कालिंजर का किला, उसका जो शासक था वो कीरत सिंह। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। मतलब सासाराम का एक झील है जिसके सबसे ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया शेरशाह का मकबरा। मतलब मरने के बाद इसका वहाँ पे मकबरा बना। रोहतासगढ़ किला एक ऊना, दिल्ली नमक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। मतलब किला एक ऊना जो कि दिल्ली में है, रोहतासगढ़ किला, ये दोनों का निर्माण कौन करवाया? शेरशाह करवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ में दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। मतलब कन्नौज और दुर्ग जो 2 जगह था रोहतासगढ़ में, दोनों को हटा करके, दोनों को एक बना करके उसका नाम रख दिया शेरसूर। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह। इसका पुत्र कौन था? इस्लाम शाह था। फरीद खान इसका बचपन का नाम था शेरशाह का। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 22
अंकवाल सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। मतलब भूमि को नापने के लिए क्या किया था, 32 अंक वाला सिकंदरी गज बनाया, सिकंदरी का जो बनाया था शेरशाह बनाया था। शेरशाह बनाया था। और साथ में एक था सन की डंडी, सन की डंडी। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूलता था, मतलब शेरशाह लेता था। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, नमक का सिक्का चलाया। मतलब चांदी का सिक्का और सोने तांबा का सिक्का, तीनों चीज चलाया। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम कौन जारी किया? शेरशाह। चांदी का रुपया तांबे के दाम का विनिमय 1:64 था। मतलब अगर एक वो चांदी का सिक्का होता तो 64 वो तांबा का सिक्का होता। शेरशाह के समय तांबे का अन्य सिक्के थे अधौला, पावला, दमरी, जीतर। कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया। शेरशाह 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 1541 में पाटलिपुत्र को क्या नाम दे दिया? पटना। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने ही शुरू किया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। 1556। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ कब हुआ? 1542 ईस्वी में। इनकी माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। इनका जन्म जो हुआ था राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। राज्याभिषेक जन्म हुआ 1542 में। जन्म जो हुआ था 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। और राज्याभिषेक जो हुआ 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर के समकालीन शासक थे रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की थी, शाह अब्बास जो कि ईरान का था, और जारा ईवान जो कि कहाँ का था? रूस का था। अकबर का जन्म हुआ था 1540 में, 1542। हाँ, उसका हुमायूं से, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं 1541 में शादी किया था, 1542 में इसका जन्म हुआ। हाँ, 1542 में इसका जन्म हुआ और 1556 में गद्दी पर बैठा अकबर। कहाँ पे? पंजाब के कलानौर नामक 14 साल। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अब्दुल लतीफ़ था जो कि ईरान का विद्वान था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर का जो संरक्षक था जिसके शासन काल में बैरम खान कौन था? बैरम खान था। इसका था मंत्री था। वह बदखसा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खान को खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में ही 1556 अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर की विजयी हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर, मतलब इसका संरक्षक कोई पहले कोई मार दिया। बैरम खान को मुबारक खान मार दिया। कब? 1561 में मार दिया। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। अभी तक 2 युद्ध हुआ था। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें बैरम खान इसके तरफ से लड़ा। बैरम खान लड़ा था। अब बैरम खान को 1561 में मार दिया मुबारक खान। अब क्या हुआ कि 1562 में अकबर ने हरम दल से 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप और अकबर। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अकबर इसमें क्या हो गया? 1576 वाला में जीत गया।
जो कि हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। अभी जो था यहाँ का पहले था बैरम खान था, उसका तो मुबारक खान मृत्यु कर दिया। अब कौन था? मान सिंह था। एक मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था, दो था। अकबर का सेनापति मान सिंह था उसमें, लेकिन सेनापति कौन था? मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। महाराणा प्रताप का राजधानी कुंभलगढ़ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी हुआ करता था, और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। मतलब जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप उसको बुलाए थे दूसरा से, मतलब टुकड़ा, जो कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान कर रहा था, अफगानी फौजी था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। 1597 में महाराणा प्रताप का मृत्यु हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाया था। पहले इसका राजधानी था कहाँ पे? राजधानी था कुंभलगढ़। जब हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से हार गया तो कहाँ बना लिया था? चावड़ में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। घोड़ा था चेतक नाम का और हाथी था राम प्रसाद नाम का। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। प्रधान पुरोहित जो था दीन इलाही धर्म का कौन था? अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। मतलब प्रथम अकबर के समय में प्रथम भी था और अंतिम था कौन? बीरबल। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। मतलब बीरबल को एक नया नाम दिया गया, महेश दास, और ये किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के साथ। और यह क्या करता था? हमेशा अकबर के साथ रहता था। नहीं, महेश दास उस ब्राह्मण का नाम था, लेकिन अकबर क्या का उसका नाम रख दिया राजा बीरबल। अच्छा, महेश दास ब्राह्मण था, मतलब जो बीरबल था, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? बीरबल रख दिया। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर जो था जैन धर्म के जो थे जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या बोले थे? जगत गुरु। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। सूर्योपासना अपने दरबार में शुरू करवाया। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अकबर के दीवान राजा जो था कौन था? टोडरमल, खन्नी जाति का। 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू किया था कौन किया था? राजा टोडरमल किया था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगाली से मिला था और यहीं पर सबसे पहले उन्होंने क्या किए? मतलब पुर्तगाली से मिलने के बाद ही वो समुद्र को देखे। कौन? अकबर। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान को जो है इतिहासकार स्मिथ क्या बोलते हैं? संसार का जो इतिहास का। अकबर मतलब जब गुजरात पे विजय पाया था ना, उस चीज को एक इतिहासकार जिनका नाम स्मिथ था वो सबसे क्या बोले थे? द्रुतगामी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार में सबसे एक चित्रकार रहता था जो प्रसिद्ध था, उसका नाम था अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। हो गया। चित्रकार था अब्दुल समद, संगीतकार तानसेन। अब इनके अकबर के द्वारा जीता गया राज्य है मालवा, चुनार, आमेर, मेरता, गोंडवाना, मेवाड़। ऐसे नहीं, ये सब मालवा शासक पास इस तरह से उतना याद। रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर,
गुजरात, बिहार को भी जीत लिया था, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, बहुत जगह। इसका लगता है इसी के राज्य में सूर्योदय नहीं होता, मतलब सूर्य अस्त नहीं होता था क्या अकबर के समय में? मतलब इतना बड़ा साम्राज्य था कि बोला जाता था कि इसके समय में सूर्य अस्त नहीं होता। बहुत ज़्यादा जीता था ये। अगर ऐसा होगा तो बोला जाएगा। दक्षिण भारत में था खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़। अब है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, जैसे दास प्रथा का आनंद कर दिया। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। हरम दल से मुक्ति मिली। तीर्थ यात्रा का कर जो होता था वो समाप्त किया 1563 में। जजिया कर ये समाप्त कर दिया था। सबसे पहले कौन लगाया था? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, यही उसके बाद खत्म किया। ये ख़त्म किया अकबर। अब फिर लगाएगा वो औरंगजेब फिर लगाया। हो गया, जजिया कर हो गया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। आगरा ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण भी 1571 में ही किया। इबादत खाने का स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर का स्थानांतरित किया 1585 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया 1585। मतलब 1571 में किया था सिकंदरी। ठीक है, आगरा से फतेहपुर सीकरी। 1571 में, वही ना। उसके बाद 1585 में किया लाहौर स्थापित कर दिया। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। एक चित्रकार था, उसका नाम था भाई, पहला चित्रकार अब्दुल समद। अब और दो और चित्रकार था, उसका नाम था दसवंत एवं बसावन। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में हुआ। कहाँ पे? तो ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। किसका? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार। कौन गायन था इसका? ध्रुपद गायन। इसकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि। मतलब इसका जितना भी प्रमुख कृति था सब मियाँ से ही था, जैसे मियाँ का टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और एक था दरबारी कान्हार। कंठाभर वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। कौन सा? कंठाभरण मतलब बहुत अच्छा गाता था, इसलिए उसका नाम कंठाभरण रख दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के रामाश्रय में रहा करते थे। तानसेन अकबर के यहाँ आने से पहले रीवा का एक राजा था जिसका नाम था रामचंद्र, उन्हीं के मतलब दरबार में रहा करता। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ कौन कौन थे? तानसेन और कौन थे बताइए? बाबा बहादुर, बाबा रामदास, उसी के बीच में एक और थे, उनका नाम था हरिदास, स्वामी हरिदास। वो भी एक संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ। ये वृंदावन से रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। मानसिंह तोमर कुछ बताते हैं। यह भी प्रचलित है। कौन था इसका? सेनापति था मानसिंह, वो सिर्फ था। ये मानसिंह तोमर संगीतज्ञ। हाँ, ये हो गया। क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। कौन? हरिदास अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था, इसीलिए उसको बुलाया गया था।
इसका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए ही गाता है, दरबार में उसका कोई सरोकार नहीं। किसका कहना था? हरिदास का। दस्तान ए अमीर हमजा, हमजा नामा के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब दस्तान ए अमीर हमजा जो था वो हमजा नामा के नाम से प्रसिद्ध था। यह मुगल चित्रकार की एक सबसे बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति थी। मतलब मुगल साम्राज्य का जो सबसे अच्छा चित्र कला था उसमें एक था, कौन? हमजा नामा। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा ने वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुस समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकार के एक समूह ने किया था। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लग गए थे। अकबर की शासन प्रणाली का मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा था। इसके शासनकाल का मुख्य प्रणाली क्या था? मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुआ। गद्दी पे कब बैठा था? 1542 को तो इसका जन्म हुआ। 14 वर्ष के उम्र में ही गद्दी पे बैठा था 1556 में। 1556 में बैठा, 1605 में इसकी मृत्यु। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन थे? अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। 9 को याद रखना। कौन कौन था? अब्दुल फजल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये 5 को याद रखना। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि था। मतलब अबुल फजल और अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी दोनों था। दोनों 9 रत्न में से एक था। कौन कौन? अबुल फजल और फैजी। फिर तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अज़ीउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। 9। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा जो लिखा वो कौन लिखा? अबुल फजल। उसका बड़ा भाई फैजी। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। किसका? दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास यानी उमर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसको? राजा भारमल के पुत्र आमेर को किसका उपाधि दिया था? अमीर उल उमरा का उपाधि दिया था। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बिरबल की हत्या हो गई। क्या? यूसुफ जाही का विद्रोह जो हो रहा था, विद्रोह के दौरान ही किसका? बिरबल का हत्या हो गया। ठीक है। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया। किसको? 1602 में किसको? बिरबल को तो क्या वो ना किया था, यूसुफ जाही का विरोध कर रहा था। अकबर चल गया। हाँ, सो अकबर चला। उससे पहले ही सबको सफाया हो रहा था। पहले बिरबल को मारा, यूसुफ जाही का विरोध जो कर रहा था बिरबल, तो विरोधी जो था वो मार दिया बिरबल आपका 1583 में। 1583 मर गया। हाँ, 1583। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से 1602 में कौन मरा था? अबुल फजल 1602 में। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद भी। फारसी अनुवाद किसका? रामायण महाभारत का। कौन क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान। बदायूनी कौन? कादिर बदायूनी और सुल्तान दोनों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत को फारसी में रज़्मनामा रखा गया। रामायण का महाभारत का फारसी में नाम क्या? रज़्मनामा।
पंचतंत्र की फारसी, पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद हुआ, उसको किया था अबुल फजल, अबुल फजल किया था। मतलब ये वही पहले था, ये सब अनुवादी था, अनुवाद करता था। और यही क्या लिखा था, अकबरनामा भी लिखा था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से बनाया था। पंचतंत्र को क्या बनाया, अनवर ए सादात। मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। उसी को पंचतंत्र को अबुल फजल अनवर ए सादात के नाम से और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश के नाम से। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रांगत तनंगी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुज़क बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में। किसका किसका, तो पहले हम लोग रामायण महाभारत का जान लिए। रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था कादिर बदायनी और शेख सुल्तान, जिसका फारसी में नाम रखा गया रमजाना, रज़्मनामा। और पंचतंत्र का नाम रखा गया अनवर ए सादात, जिसको अबुल फजल किया था। और उसी को मौलाना हुस्न फैज़ क्या क्या था, यार दानिश। फिर राज तरंगिनी का अनुवाद हुआ था, उसका नाम वो किया था मुल्ला शाह मोहम्मद, राज तरंगिनी का मुल्ला शाह मोहम्मद। फिर अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास वाला, ये नल दमयंती जो था उसका रचना सूरदास किया था, उसको भी फारसी में अनुवाद कर दिया फैजी ने। ठीक है। फिर भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। भागवत पुराण का टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ये अब्दुल कादिर बदायूनी कौन था, इसका नवरत्न था ना? नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का भी अनुवाद किया, रामायण का भी किया, सिंहासन बतीसी का भी किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद किया जहान ज़फ़र नाम से मुबारक खां गुजराती ने। मुबारक खां गुजराती जो था वो ज्योतिष का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया जहान ज़फ़र। तो ज्योतिष का दो ग्रंथ था, वो था तजक और तुजुक, दोनों को फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा जहान ज़फ़र। निज़ामुद्दीन पानीपत में रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि का महापात्र का उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजय जब पा लिया तब उसने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। सीरी कलम अब्दुल समद कौन था, चित्रकार, उसको बोला था सीरी कलम। और जो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था ये भी था चित्रकार, जिसको जरी कलम कहा। श्री कलम अब्दुल समद, हाँ हो गया। जरी कलम कहा किसको, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र, ये एक ऐसा था जिसको वाद्य यंत्र बजाने का शौक था। वाद्य यंत्र कौन था, नक्कारा, जिसको नगारा बोला जाता है। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्था रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त। उसका एक सिक्के पर कलमे का जगह अल्लाह अकबर, जल्ले जलाहू और दूसरी ओर टकसाल का नाम, मतलब इसका सिक्का जो था ना, सिक्का पे एक साइड अल्लाह अकबर और जल्ले जल्लाहू और दूसरा साइड जो था वो टकसाल का नाम अंकित था, टकसाल लिखा हुआ था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के का एक भाग पर धनुर्धारी राम और
और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी। उसके ऊपर राम सिंह शब्द अंकित था। मतलब एक सिक्का था जिस पर ही अल्लाह अकबर लिखवाया, और एक चांदी का सिक्का बनवाया जिस पर एक धनुर्धारी राम और एक साइड में सीता जी का था, और उस पर एक चीज़ भी लिखा हुआ था जिसका नाम था राम सिंह, मतलब राम जी और सीता जी का नाम राम सिंह उस पर लिखवाया। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। किस पर? असीरगढ़ में विजय की स्मृति में विजय स्मृति बनाया, जिसमें कि उसमें अपना सिक्का पर बाज का बना दिया था। यहाँ से इसका काम होता है समा। इन्हें दिया मुगलों का राजकीय भाषा फारसी। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी। हाँ, तो सब फारसी में अनुवाद होता था, फारसी में होता है। जहाँ गरीबी कर लेगा पढ़ लेते, साइंसों पढ़ लेंगे ना, रीड करना फिर ना करिए, रीड कर लेंगे ना। 5 बजने हुआ।